तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की नदियों को हम देख रहे थे, जिसमें हमने एक सामान्य परिचय नदियों का देखा, उसके बाद नर्मदा नदी के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अब दूसरी सबसे बड़ी नदी मध्य प्रदेश की जो है वो कौन सी नदी है? चंबल नदी है। चंबल के बीहड़ों का नाम सुना होगा, डाकू जहां पे निवास करते हैं। ठीक है, पान सिंह तोमर मूवी देखी कि नहीं देखी है ना? तो भैया ये सभी चंबल के शेर कहलाते हैं, है ना। चंबल में क्या है? बीहड़ है। चंबल वाला जो क्षेत्र है, चंबल नदी का क्षेत्र, ये जो देख रहे हो आप, ये यहाँ से बाउंड्री बनाएगी तो यहाँ पे क्या है, उसने मिट्टी को कटाव कर दिया तो गड्ढे बने हुए हैं, महाखड्ड जिनको कहा जाता है। उन खड्डों को ही बीहड़ कहा जाता है। उन बीहड़ों में निवास होता है डाकुओं का, डकैतों का। ठीक है भैया, पहले होता था, अब नहीं है। डरना नहीं है बिल्कुल। चलो, तो चंबल नदी की हम बात कर ले रहे हैं। यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। क्या ये देख लो चित्र भाई, कहां से कैसी बह रही है। ये यहाँ उज्जैन के पास में है, मतलब उज्जैन के पास भी आएगा, इंदौर के पास की बात है। तो वहां से क्या है, ये चंबल नदी निकलेगी। ठीक है, और निकलेगी तो भैया ऐसी पूरी बाउंड्री बनाएगी जो कहां पे? राजस्थान और मध्य प्रदेश की, और आगे जाके उत्तर प्रदेश की बाउंड्री भी बनाएगी थोड़ी सी, है ना। और उसके बाद यमुना नदी में मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? तो वही सारी चीज है चंबल नदी में। प्रमुख नदियां जो है, जैसे चंबल नदी तो ये देख पा रहे होगे आप, क्षिप्रा नदी मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये उज्जैन के पास से क्षिप्रा मिल जाएगी। ये इंदौर से जानापाव पहाड़ी से निकलेगी चंबल नदी। ये देखो ऐसी जा रही है ये चंबल नदी। ठीक है, ये जा रही है। ठीक है, अब चंबल नदी में क्षिप्रा भी मिल जाएगी, काली सिंध भी मिल जाएगी, पार्वती नदी भी मिल जाएगी। ये प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां। जगह का नाम देख पा रहे हो आप, ये धार के पास इंदौर, जानापाव पहाड़ी का नाम है। यहां से चंबल निकलेगी, फिर भैया धार, धार धार के बाद रतलाम, रतलाम वाला जो क्षेत्र है, उज्जैन, मंदसौर, मंदसौर में यहाँ पे गांधी सागर परियोजना है। ये याद रखना है। इस पे 3 बड़ी परियोजना है चंबल नदी पे, जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, याद रखना। तो गांधी सागर परियोजना का है, मंदसौर में है। फिर इधर आप जाओगे तो राणा प्रताप सागर, ये राणा प्रताप का नाम तो सुना ही होगा, है ना। राणा प्रताप का नाम नहीं सुना, महाराणा प्रताप का? तो वही है, राणा प्रताप सागर जो है वो कहाँ पड़ेगी? ये राजस्थान में पड़ जाएगी। फिर भैया कोटा बैराज बनाएगी, जिसको जवाहर सागर भी बोलते हैं। ठीक है, जो कहां बनेगी? कोटा में बनेगी। कोटा राजस्थान में पड़ता है। तो ये तीनों याद रखना, जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर। ये कहां पे? चंबल नदी पे। फिर भैया बनास भी इधर से लग जाएगी, सवाई माधोपुर। ये यहाँ सीहोर के आसपास से आपको काली सिंध मिल जाएगी। ठीक है, और पार्वती नदी मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? फिर आगे जाके भैया ये यमुना नदी में मिल जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देख लो भैया, नर्मदा के बाद प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। 965 किलोमीटर की इसकी क्या है? लंबाई है। कितनी? 965 किलोमीटर। ये याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, 965 किलोमीटर। ठीक है, उद्गम स्थल की बात करें अगर, तो महू, महू का नाम सुना होगा। इंदौर के आसपास जो रहते होंगे सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो अंबेडकर साहब का नाम सबने सुना होगा। अंबेडकर साहब का जन्म कहां हुआ था? इंदौर के पास महू पड़ता है, जो धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो भैया महू में क्या है, जन्म हुआ था डॉक्टर अंबेडकर साहब का। तो अब उसका नाम क्या कर दिया है? डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया है उसका नाम। ठीक है, तो भैया महू, महू के पास में है जानापाव पहाड़ी। ये याद रखना, ये पूछा जाता है कौन सी पहाड़ी से। ठीक है, सो जानापाव पहाड़ी है, महू में पड़ती है, इंदौर के पास में। ठीक है, महू को परशुराम के लिए भी जाना जाता है और अंबेडकर साहब के लिए भी जाना जाता है। ये दोनों की जन्मस्थली रही है महू। अवसान की बात करें, मतलब कहां मिल जाती है, विसर्जित कहां हो जाती है? तो इटावा, इटावा जिला का नाम है। क्या है? इटावा जिला है। कहां पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के इटावा में ये यमुना नदी में विसर्जित हो जाती है। ठीक है ना, यमुना में मिल जाती है, संगम है यमुना। ठीक है, तो यमुना नदी पर मिल जाती है, इटावा में, यूपी में पड़ता है। इसकी लंबाई हमने देख ली, 965 किलोमीटर की है भैया। ठीक है ना, आगे बढ़े तो 3 राज्यों में बहेगी, बिल्कुल बहेगी, ऑब्वियस सी बात है। मध्य प्रदेश से निकल रही है, मध्य प्रदेश से फिर ये राजस्थान चली जाती है ना। कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर डैम सुना है ना। फिर उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी। ठीक है, तो 3 राज्यों से ये बहती है। कौन? चंबल नदी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, याद रखने का है भैया। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो ये सीमा बनाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। कौन? चंबल नदी ही मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। ये पूरा डिसाइड जो है ना हमारा मैप, ये नदी ही बह रही है चंबल नदी, उस पे ही क्या है कि ये सीमा बना रही है। सहायक नदियों में काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, सिंध, बनास। ठीक है, सो ये सभी की सभी क्या है? उसकी सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है तो बहुत सारी प्रमुख सहायक नदी। जलप्रपातों की अगर बात करें तो चुलिया जलप्रपात का नाम आपने सुना होगा। क्या नाम है? चुलिया जलप्रपात, है ना। चुलिया जलप्रपात जो है कोटा से 18 किलोमीटर की दूरी पड़ता है।
ठीक है। राजस्थान, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बनता है? चंबल पे बनता है। चा से चंबल, चा से चुलिया, याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए भूलना नहीं है बिल्कुल। कहाँ है? कोटा के पास 18 किलोमीटर। बहने की दिशा की बात करें तो कहाँ बहती है? उत्तर दिशा में बहती है चंबल नदी। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी है क्या? बता दो भैया। तो ये हो गई पूरी पूरी जानकारी किसकी? चंबल नदी की। नेक्स्ट में हम बात करेंगे छुटपुट छुटपुट जितनी नदियां हैं, सोन हो गई, बेतबा हो गई और बाकी अन्य जो नदियां हैं, तो एक ही वीडियो में कंपाइल कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।